हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान अपनी जुर्रत, अपनी हिमाकत बढ़ा रहा है और उसने देर रात यूएसएस एब्राहम लिंकन अमेरिका के जंगी जहाज पर हमला तक कर दिया। क्या हुआ उस हमले का, यह कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। मगर बीती रात दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ईरान ने अपनी हिमाकत को और बढ़ा दिया और यह तक कह दिया कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। इनफैक्ट ईरान ने 5 ऐसी शर्तें रख दी हैं जो मुझे नहीं लगता अमेरिका को स्वीकार्य हैं। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, ईरान पर जीत हासिल कर ली है। समानांतर तौर पर खाड़ग द्वीप के आसपास गतिविधियां बढ़ गई हैं। ईरान ने अपने खाड़ द्वीप पर अपनी सेनाएं भेजनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि ईरान को यह पता चल रहा है कि अमेरिका 5 दिन खत्म होने के बाद खाड़ द्वीप पर हमला कर सकता है। जी हाँ नाजरीन, मुज़ाकरात की जो बातें चल रही थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, और जिसको मीडिएट कर रहा है पाकिस्तान, और इसी चीज़ को लेकर जो ईरान ने है वो अपनी 5 शराइत जो है वो पाकिस्तान को दी हैं कि अगर इन 5 शराइत पर अमेरिका उतरता है तो फिर जाके मुज़ाकरात शुरू किए जा सकते हैं, फिर हम जंग बंदी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ किसी किस्म की कोई जंग बंदी नहीं, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। माहौल बहुत नाजुक है दोस्तों इस वक्त, और पूरा घटनाक्रम एक निहायत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। मगर सबसे पहले दोस्तों वो मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जब ईरान ने अमेरिका के F-18 विमान को मार गिराया। दोस्तों ये वो वीडियो है जो ईरान यानी IRGC की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं आसमान में लगातार वो विमान जो है उड़ान भर रहा है, और इस दौरान जैसा कि इस वीडियो में दावा किया जा रहा है, ईरान उसे टारगेट करता है और फिर कुछ देर बाद वो विमान हवा में घूमते हुए फिर वो नीचे की तरफ बढ़ता है और उसके बाद भारतीय महासागर में जाकर गुम हो जाता है। ये वीडियो IRGC ने जारी किया है। इससे पता चल रहा है दोस्तों, क्योंकि हम ये ना भूलें, इससे पहले F-35 विमान ईरान ने मार गिराया था, अब इसके बाद F-18 विमान को मार गिराया गया है और वीडियो आपके सामने है। जैसे मैंने कहा ना कार्यक्रम की शुरुआत में, ईरान लगातार अपनी हिमाकत, अपनी जुर्रत बढ़ा रहा है और इससे अमेरिका में सिवाय बौखलाहट के कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा, साथ ही बातचीत हो कहां रही है यह भी एक बहुत अहम सवाल है। क्या ईरान की शर्तें अमेरिका को स्वीकार होंगी? उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं अल जजीरा F-18 विमान को मार गिराए जाने को लेकर क्या कह रहा है। Well, the IRGC issued a statement and a video also saying that its forces or its new system was able to target an American F-18 above the province of Sistan Baluchistan. That's towards the southeast of Iran, close to the Indian Ocean. And then the plane fell into the ocean. This is what the Iranian IRGC said. However, this is not the first time that such reports are emerging. We've seen over the past few days, since the 19th of March, when Iran issued a video of an F-35 being hit. बीती रात ईरान ने एक और जुर्रत की, USS एब्राहम लिंकन पर हमला कर डाला। जी हां दोस्तों, USS एब्राहम लिंकन वो पहला नौसेना अमेरिकी जंगी जहाज है जो मध्य पूर्व की तरफ बढ़ा था। जी हां, उस USS एब्राहम लिंकन के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अमेरिका का कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, मगर सबसे पहले ईरानी सेना ने घोषणा की है कि उसने USS एब्राहम लिंकन पर हमला कर दिया है और इस बाबत उसने ये वीडियो जारी किया, देखा जाए। अब बहुत ही त्वरित अंदाज में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मुद्दे को लेकर अमेरिका का क्या दावा है
ईरान का क्या दावा है और स्वतंत्र एजेंसीज क्या कह रही हैं? क्या यूएसएस एब्राहम लिंकन पर ईरान ने वाकई हमला किया है? क्या यूएसएस एब्राहम लिंकन को नुकसान हुआ है? क्योंकि यह मत भूलिए दोस्तों, इससे पहले अमेरिका का एक और जंगी जहाज यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड यू टर्न लेके वापस जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी लॉन्ड्री में आग लग गई थी। जी हां, लॉन्ड्री में आग लग गई थी। और अब जैसा कि मैंने बताया, यूएसएस एब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है। सरल शब्दों में क्या क्या हुआ है आपकी स्क्रीन पर। ईरान क्या दावा कर रहा है? ईरान की सेना और आईआरजीसी कह रहे हैं कि उन्होंने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जो यूएसएस एब्राहम लिंकन की तरफ गई। उनका कहना है कि कुछ मिसाइलें सीधे टारगेट पर लगी, जिससे करियर को नुकसान हुआ और इसे पीछे हटना पड़ा। कुछ दावों में यह भी कहा गया है कि जहाज को भारी नुकसान और आग लगी। इसे उन्होंने अपने बड़े ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा बताया। ईरानी मीडिया ने कुछ वीडियोस भी दिखाए, लेकिन उनमें असल जहाज को हिट करते हुए नहीं दिखाया गया है वो वीडियो जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका इस बारे में क्या दावा कर रहा है। आइए गौर फरमाएं। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम और पेंटागन ने साफ कहा है कि कोई मिसाइल करियर को छू भी नहीं पाई। जहाज पूरी तरह से सुरक्षित और ऑपरेशनल है। अमेरिका ने जहाज की नई तस्वीर और वीडियो भी दिखाए जिसमें वो नॉर्मल ऑपरेशन करता दिख रहा है। अभी तक कोई सैटेलाइट या पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह प्रमाणित हो कि नुकसान हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, असल में हुआ क्या है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर अलग अलग एजेंसीज इस बारे में क्या कह रहे हैं उस बाबत मैं जानकारी जुटाकर लाया हूं। मगर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इन तमाम एजेंसीज पर कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रभाव होता है, इसराइल का प्रभाव होता है। तो हो सकता है कि असली तस्वीर इस वक्त हमारे सामने ना हो। असल में कितना नुकसान हुआ है यह सिर्फ अमेरिका को पता होगा। अब गौर फरमाएं, स्वतंत्र न्यूज एजेंसीज इस बारे में क्या कह रही हैं। ईरान ने संभवतः अपने तट से एंटी शिप क्रूज मिसाइल जैसे गदर लॉन्च की हो। दूरी करीब 250 से 360 किलोमीटर टेक्निकली सही बैठती है, यानी हमला संभव था। लेकिन यूएसएस करियर ग्रुप के पास बहुत मजबूत सुरक्षा होती है, जैसे कि मिसाइल इंटरसेप्टर, रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, डिकॉय आदि। इसलिए या तो मिसाइल गिर गई, इंटरसेप्ट हो गई, या पास पहुंची भी नहीं है। तो देखा आपने, जैसे कि मैं लगातार बता रहा हूं, ईरान लगातार तनाव बढ़ा रहा है, तापमान बढ़ा रहा है। और अब असमंजस इस बात को लेकर है कि क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है। अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ तो हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो अमेरिका उछल उछल के क्यों कह रहा है कि ईरान झुक गया, ईरान डील करने को जो है वो आमादा है, करना चाहता है डील। सुनिए अब्बास अरागची क्या कह रहे हैं। در حال حاضر سیاست ما ادامه مقاومت هست، ادامه دفاع از کشور هست. بنای مذاکره نداریم. تا الان هیچ مذاکره هم صورت نگرفت و به نظرم که موضع ما کاملا اصولی و روشن. میخوام عرض بکنم این که گاهی پیام‌های تبادل بشه از طریق کشورهای دوست یا از طریق بعضی از افراد مختلف. این نه اسمش گفتگو هست نه اسمش مذاکره هست. این وجود داشته و ایده هایی هم مطرح کردن. حالا بعد دیدم که در یک دو جا اسمشو گذاشتن مثلا 15 ماده یا از این حرفا. اینها رو در قالب ایده های مختلفی رو مطرح میکردن که همه اینها به مقامات عالی کشور منتقل شده و اگر که لازم باشه که موضعی گرفته بشه قطعا تشخیص داده خواهد شد. अब मैं बहुत ही त्वरित अंदाज में आपको बताने वाला हूं कि ईरान की वो 5 शर्तें क्या हैं जो उसने ऑफिशियल सोर्सेज के जरिए अमेरिका तक पहुंचाई हैं। क्या ये 5 शर्तें अमेरिका को स्वीकार्य होंगी? एक एक करके आपके स्क्रीन पर। शर्त नंबर 1, दुश्मन की तरफ से हमले और हत्याएं पूरी तरह से बंद हो, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम लीडर खामेनी, आली लारीजानी, इंटेलिजेंस प्रमुख, इन तमाम लोगों को अमेरिका ने मौत की घाट उतार दिया था। दूसरी खबर, ऐसे ठोस इंतजाम बनाए जाएं जिससे दोबारा इस्लामिक रिपब्लिक पर युद्ध थोपना संभव ना हो। तीसरा, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई और मुआवजे की साफ साफ और गारंटी के साथ भुगतान हो। चौथा, पूरे इलाकों में सभी मोर्चे और शामिल सभी रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ युद्ध का पूरी तरह अंत हो। और पांचवा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपने अधिकार को लागू करने के
ईरान के संप्रभु हक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और गारंटी मिले। और ये जो आखिरी बात है ना दोस्तों, बहुत अहम है। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये युद्ध रुकेगा, इसमें दो राय नहीं है। और इस वक्त जो हालात दिखाई दे रहे हैं, ईरान कम से कम हारा नहीं है। ईरान को नुकसान हुआ है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, मगर ईरान हारा नहीं है। उल्टा अगर हम जिन शर्तों की बात करें, जिन शर्तों पर यह युद्ध लड़ा गया था, उन शर्तों के आधार पर तो ईरान जीतता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, अब यह समझौता तभी संभव होगा जब अमेरिका और इस्राइल कुछ मुआवजे दें, कुछ समझौते करें। मगर ट्रंप के तेवर से ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं होगा। जहां तक इस्राइल की बात है, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो बहुत कुछ कहता है दोस्तों। इस्राइल के एक मेयर रो रहे हैं। कायनात के जो रखवाले हैं, सृष्टि के जो पालनहार हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमें बचा लो। यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है और मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें, देखा जाए। כמה סיבובים? אנחנו נלחמים על הבית. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים פה. אבל אין פה מדינה אחריך. בשביל להצליח אתה צריך מדינה. אי אפשר לבד. גמרתם את קריית שמונה, גמרתם את יישובי הגדר, גמרתם הכל. גמרתם הכל כבר. מה אתם עושים? מה אתם עושים? ריבונו של עולם, מה אתם עושים? או שתגידו שאתם לא מסוגלים לטפל באירוע הזה ותשחררו אותנו, או שתעשו מה שצריך כבר, ריבונו של עולם. जैसे मैंने कहा ना, हर गुजरते लम्हे के साथ इसराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर्स फेल हो रहे हैं और यह अफरा तफरी वहां सड़कों पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने एक बात पर गौर किया होगा, ईरान में कम से कम 1500 लोगों को मार दिया गया है। मगर ऐसी तस्वीरें, ऐसी रुद्दाली की तस्वीरें जहां लोग गिड़गिड़ा रहे हों, जहां वो अपने ही प्रधानमंत्री को, अपनी ही सरकार को गाली दे रहे हों, ऐसी तस्वीरें ईरान से उभर कर नहीं आ रही हैं। जबकि ईरान में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था हाल ही में। इस्राइल में लगातार वहां के नेताओं को वहां की जनता घेर रही है कि तुम्हारी वजह से युद्ध चल रहा है, तुम्हारी वजह से देश को इतना नुकसान पहुंच रहा है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बहरहाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा घटनाक्रम अब खाड़ग द्वीप पर शिफ्ट हो रहा है। सैटेलाइट से ली गई यह है खाड़ग द्वीप की तस्वीर और CNN की खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यह खबर कहती है कि ईरान बिल्डिंग अप डिफेंसेस ऑफ खाड़ग आइलैंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल US ग्राउंड अटैक, सोर्सेस से। दोस्तों, CNN की खबर बता रही है कि ईरान अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद कर रहा है खाड़ग द्वीप पर। सैटेलाइट से ली गई यह है खाड़ग द्वीप की तस्वीर और सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। क्या कहता है CNN इस बारे में? ईरान किस तरह की तैयारी कर रहा है? अगर 5 दिन बाद खाड़ग द्वीप पर अमेरिका हमला करता है तो आपके स्क्रीन पर ईरान पिछले कुछ हफ्तों से खाड़ग आइलैंड पर जाल बिछा रहा है और वहां अतिरिक्त सेना और एयर डिफेंस तैनात कर रहा है ताकि अगर अमेरिका उस द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करे तो उसका सामना किया जा सके। यह जानकारी अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से जुड़े कई लोगों ने दी है। CNN के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा था कि अमेरिकी सैनिकों को भेजकर इस छोटे से द्वीप पर कब्जा किया जाए। यह द्वीप ईरान के लिए बहुत अहम है क्योंकि देश के करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात यहीं से होता है, एक्सपोर्ट यहीं से होता है। इसे दबाव बनाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ईरान को हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से खोलने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों और सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी ग्राउंड ऑपरेशन में काफी बड़ा जोखिम है जिससे अमेरिकी सैनिकों की भारी हानि हो सकती है, यानी जान जा सकती है। इस द्वीप पर कई लेयर के सुरक्षा मौजूद हैं और हाल के हफ्तों में ईरान ने यहां मैन पैड्स यानी कंधे से दागे जाने वाले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं जिससे हमला और मुश्किल हो जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका हमला करने से 2 बार सोचेगा, और क्यों? क्योंकि फिर उसके सैनिक भी मारे जाएंगे, उसके बॉडी बैग्स अमेरिका वापस जाएंगे। और याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं दूसरों की युद्ध नहीं लड़ने वाला हूं,
क्योंकि उनका यह कहना था कि डेमोक्रेट्स यानी जो बाइडेन दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहे थे। और यहां पर देखिए, दुनिया में अगर कोई तबाही मचा रहा है तो यह शख्स यानी डोनाल्ड ट्रंप। इस बीच अगर आप अमेरिका के तेवरों पर गौर करें ना दोस्तों, तो अमेरिका के तेवरों से साफ है कि वो शांति नहीं चाहता है। उसके अंदर एक अजीब और गरीब अहंकार है, क्योंकि जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये मत भूलिए, आपने वहां के बच्चों को मारा, वहां के अस्पतालों पर हमला किया, उनके बड़े बड़े नेताओं को मार दिया। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके सामने वो घुटनों पर बैठ जाएंगे, वो घुटनों पर आ जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के तेवर सुनिए। वो यहां कह रहे हैं कि ईरान वांट्स द डील बैडली। ईरान समझौता करना चाहता है, वो बुरी तरह से समझौता चाहता है। और आपने सुना राक्षी ने क्या कहा, सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। I agree with them 100%, but I do. We did a lot. We settled 8 wars. People sort of forget. And we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. But I want to express my gratitude to the tremendous leader in this effort. And really, he's just an incredible. और बात वहां नहीं रुकती है। आप किसी के साथ समझौता चाहते हैं। कैरोलाइन लीविट, जो कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि अगर ईरान हमारी शर्तों पर राजी नहीं हुआ तो वी विल हिट देम हार्डर, यानी और बेरहमी से हम ईरान पर हमला करेंगे। वो ईरान जो अब भी नहीं झुक रहा है। सुनिए कैरोलाइन लीविट ने क्या कहा। The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandoned their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to. तो स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि अमेरिका के तेवर, इस्राएल के तेवर से ये समझौता फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। कोई चमत्कार ही होगा कि ये युद्ध अचानक रुक जाए या अधर में लटक जाए, यानी अचानक अमेरिका और इस्राएल अपनी तरफ से हमला करना छोड़ देते हैं, ईरान भी फिर मिसाइल्स नहीं दागता है और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। और फिर 2-3 महीनों बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद एक बार फिर हमले शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इस बार क्या हुआ था, जून 2025 में 12 दिन का युद्ध चला। B-2 बॉम्बर्स के जरिए उनके आपने न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। फिर उसके बाद अब 28 फरवरी को फिर बड़ा युद्ध शुरू हो गया, जो 4 हफ्तों से चल रहा है। मुझे लगता है एक बार फिर एक फुल स्टॉप आएगा, एक हल्का सा पूर्ण विराम आएगा और साल भर बाद, 6 महीने बाद फिर से हालात तनावग्रस्त हो जाएंगे। जब तक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अपने अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, तब तक इस इलाके में तनाव पसरा रहेगा। और ये इस दुनिया की त्रासदी है। और सबसे बड़ी बात, हर गुजरते लम्हे के साथ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अपने ही देश के नागरिकों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। और इस मंच पर जैसा कि मैं लगातार वादा जी हाँ नाजरीन, जिस तरह ईरान अपनी जो शराइत पे वो डटा हुआ है, वो किसी सूरत वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब तक अमेरिका उन 5 शराइत को कबूल नहीं करता, तब तक ईरान किसी भी सूरत जंगबंदी की तरफ जो है वो नहीं जा सकता। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।